हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, शैतान की माँ। शैतान की माँ, लेखक संजय गुप्ता, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। जब सांसें साथ ना दे रही हों, कदम लड़खड़ा रहे हों, लेकिन फिर भी भागना पड़ रहा हो, तो निश्चय ही कोई मजबूरी होती है, अवश्य ही कोई संकट होता है। और जब विकास नगर के किसी निवासी पर कोई संकट मंडरा रहा होता है, तो ऐसे में उसे एक ही सहारा दिखाई देता है, और वो सहारा होता है अखंडनाथ। उखड़ती सांसों और लड़खड़ाते कदमों के साथ वह स्त्री भी अखंडनाथ तक पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे उस पर पत्थर बरसाती आती वह भीड़ उसे वहां ना पहुंचने देने के लिए कृत संकल्प थी। मारो मारो, आह मारो, पत्थर मार मार कर मार डालो इस राक्षसनी को। पत्थर और तेजी से बरसाओ, यह चुड़ैल बचकर नहीं जानी चाहिए। पगलाए हुए लोगों के हाथों से निकलकर पत्थर उस स्त्री के तन को घायल कर रहे थे। वे पत्थर उसके कदमों की शक्ति समाप्त करने को उतारू थे, उसकी सांसों को छीनने को उतावले थे। आह! लेकिन फिर भी वह स्त्री रुक नहीं रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पीछे मौत है, क्रुद्ध भीड़ के रूप में, और आगे जिंदगी है अखंडनाथ के रूप में। टन! वह अपने कांपते और शक्तिहीन शरीर के साथ सिर्फ एक बार अखंडनाथ की रस्सी छूने में सफल हुई, और फिर लहराकर गिर पड़ी। यह क्रुद्ध भीड़ के लिए सुनहरा अवसर था। वह गिर चुकी है, अब वह बचकर नहीं भाग पाएगी। मार डालो उसे, मारो। उस स्त्री को लक्ष्य बनाकर भीड़ के हाथों से बीसियों पत्थर छूटे, लेकिन उस लक्ष्य को वे पत्थर नहीं भेद पाए, क्योंकि आ पहुंचा था महाबली भोकाल। उफ! अखंडनाथ की ध्वनि सुनने के पश्चात अगर यहाँ आने में मैंने एक क्षण भी और समय गंवाया होता, तो पत्थरों ने उस अबला को छलनी करके अखंडनाथ को कलंकित कर दिया होता। उफ! सनसना कर माथे से आ लगे उस पत्थर ने भोकाल को विचारों के समुद्र से बाहर आने और कंठ फाड़कर चीखने के लिए विवश कर दिया। यह क्या दुष्टता है! मैं कहता हूँ फेंको, सभी अपने हाथों से पत्थर वापस लौट जाओ। हम अपने हाथों से पत्थर फेंकेंगे तो सही महाबली, मगर उस चुड़ैल पर। और अगर तुम बीच से नहीं हट गए, तो तुम भी हमारे पत्थरों का शिकार बनोगे। उफ! लोगों ने तो एक बार फिर उस अबला पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, और मेरा कहा भी नहीं मान रहे। और यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि विकास नगर वासी अपने महाबली का कहा नहीं माने। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या हुआ है इन्हें? ओह! मैं बेकारी सोच विचार में अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। इस समय मुझे सब कुछ भूलकर सबसे पहले भीड़ को उस अबला पर पत्थर बरसाने से रोकना होगा। आह! और ऐसा करने के लिए मुझे अपने प्रहारा की सहायता लेनी ही होगी, क्योंकि बिना हानि पहुंचाए भीड़ को रोकने का यही एक उपाय है। उफ! आखिर मैं अपनी प्रहार शक्ति से सभी लोगों को बेबस करके इस अबला की जान बचाने में सफल हो ही गया। अब मुझे जानना है ये है कौन, और आखिर इसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए लोग इसे मार देना चाहते हैं। मेरा नाम वसुधा है। मैं पंडित हरिप्रसाद की पुत्रवधी और स्वर्गीय पंडित राम प्रसाद की विधवा हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग मुझे मेरे किस अपराध का दंड दे रहे हैं। मैं तो आराम से अपने घर में बैठी थी कि अचानक ये लोग भीड़ के रूप में पहुँचे और मुझे मार डालने को उतारू हो गए। ये लोग ही बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे थे। लोगों से भी भोकाल की हैरान कर देने वाला जवाब मिला। हमें कुछ नहीं मालूम। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हम किसी को पत्थर भी मार रहे थे। आश्चर्य! किसी को कुछ नहीं मालूम। अधिकतरों की दशा तो ऐसी है जैसे वे अभी अभी गहरी निंद्रा से जागे हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? कड़कड़ाक! ओह! अचानक भोकाल को पीछे गूंजी उस आवाज़ ने चौंकाया, और इस समय तो भोकाल की आंखें आश्चर्य की अधिकता से फटने को हो गईं जब उसे पीछे गूंजी उस आवाज़ के कारण का पता चला। कर्र! ओह! दो मुँहे सिंह की वह विशाल प्रतिमा जीवित हो रही है। भोकाल अभी स्थिति को पूरी तरह समझा भी नहीं था कि कर्र! भयंकर रूप से दहाड़ते हुए इस दो मुँहे सिंह ने छलांग लगा दी और वसुधा को दबोचने के लिए झपटा। आई! सिंह ने वसुधा को दबोच भी लिया होता अगर भोकाल बिजली की तरह न लपका होता। आह! प्रतिमा से अचानक जीवित हुआ ये दो मुँहा सिंह भी वसुधा को ही अपना शिकार बनाना चाहता है। आश्चर्य! वो भयानक सिंह फिर मेरी तरफ आ रहा है। बचाओ महाबली, मुझे इससे बचाओ। भयभीत मत हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भोकाल के रहते ये तुम तक कदापि नहीं पहुंच पाएगा।
एक छलांग भरकर भोकाल ने उस सिंह को हवा में ही दबोच लिया। अब दो सिंह गुत्थम गुत्ता हो चुके थे। जहाँ एक सिंह मानवीय शक्ति का धारक था, वहीं दूसरा सिंह असाधारण अमानवीय शक्ति से भरा हुआ था। उफ, बहुत बलशाली है ये सिंह। इससे इस तरह लड़ना अपने आप को काल के गाल में ढकेलने के समान होगा। इसलिए इससे निपटने के लिए मुझे बनना होगा महाशक्तिशाली भोकाल। अब भोकाल इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह न केवल तेरे जैसी शैतानी शक्तियों से टकरा सकता है, बल्कि उसे धूल में भी मिला सकता है। उस शैतान शक्ति को धूल में मिला देने का भोकाल का अरमान इस वार के साथ ही हवा हो गया। ओह, मेरी तलवार के भीषण वार ने इसके शरीर पर खरोंच तक नहीं डाली। इसका मतलब इसे तलवार से काटना आसान नहीं है। इसलिए अपनी तलवार में बसी ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके इसके चीथड़े उड़ाने होंगे। भुचाक! अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति से भोकाल ने उस सिंह के जो टुकड़े किए थे, उनमें से एक टुकड़े ने भोकाल को चौंकाया। कैसा है ये चिन्ह? पहले तो ये उस पत्थर की प्रतिमा पर नहीं था। इसकी चमक बहुत ही असाधारण है। क्या है इसका रहस्य? क्या ये चिन्ह वसुधा नामक इस स्त्री से जुड़े प्रश्नों का उत्तर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए मुझे इस चिन्ह का रहस्य पता करना होगा, क्योंकि न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि वसुधा की हत्या के प्रयास के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। इस चिन्ह की सहायता से मैं उस रहस्य की तह तक पहुंच सकता हूं। लेकिन ये बाद में फ़िलहाल मुझे वसुधा को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा, क्योंकि एक तो इसके प्राणों पर संकट बना हुआ है और दूसरा ये गर्भवती भी है। ऐसी स्थिति में ये एक ही स्थान पर सुरक्षित रह सकती है, और वह स्थान है मेरा निवास स्थान। कौन है ये स्वामी? एक मुसीबत की मारी, वसुधा नाम है इसका। इसे तुम्हारी देखभाल की और सलोनी की सुरक्षा की आवश्यकता है। भोकाल ने रूपसी और सलोनी को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, आप इनकी तनिक भी चिंता मत कीजिए स्वामी। मैं इनको अच्छी तरह संभाल लूँगी, और मैं इनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान लड़ा दूँगी। इनके पास परिंदे को भी नहीं पर मारने दूँगी। बहुत अच्छा, मैं एक अत्यंत आवश्यक कार्य को निपटाकर शीघ्र ही वापस लौटता हूँ। अब मुझे इस चमकते चिन्ह का रहस्य पता करना है, और इसके लिए मुझे तुरंत ही मिलना होगा राज ज्योतिषी जी से। यह क्या है महाबली? एक अत्यंत रहस्यमयी चिन्ह। मुझे इसके बारे में जानना है श्रीमान। क्या आप इसमें मेरी सहायता कर सकते हैं? इसका अध्ययन करके ही मैं कुछ बता सकता हूँ। आओ मेरे साथ। काफ़ी देर के अध्ययन के बाद, अपने संपूर्ण ज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के पश्चात, मैं केवल इतना ही जान पाया हूँ, ये चिन्ह पवित्र कदापि नहीं हो सकता। इसका संबंध अवश्य किसी शैतानी शक्ति से है, लेकिन वह शैतानी शक्ति क्या है और कौन सी है, ये बताना कठिन है। ओह, उससे ज़्यादा ना ज्योतिषी कुछ बता पाए और ना भोकाल कुछ जान पाया। अब भोकाल को वापस लौटना ही था। इस चिन्ह का संबंध किसी शैतान शक्ति से है, तो इसका अर्थ निश्चय ये है कि शीघ्र ही किसी बहुत बड़ी शैतानी शक्ति का उदय होने वाला है। मैं उस शैतानी शक्ति को उदय होने से पूर्व ही नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन तब जब मुझे उस शक्ति के बारे में पता चल जाए। और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं शैतानी चिन्ह के विषय में विस्तार से जान जाऊँ। शायद वसुधा इस चिन्ह के विषय में कुछ जानती हो। वसुधा ने जैसे ही वह चिन्ह देखा वैसे ही उछल पड़ी। इस चिन्ह को तो मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। हमारे भवन के तलघर में स्थित हमारे कुल देवता के मंदिर में देवता की जो प्रतिमा स्थापित है, उसके सीने पर एकदम यही चिन्ह बना हुआ है। वहीं रखे एक प्राचीन ग्रंथ में तो इस चिन्ह का इतिहास भी लिखा हुआ है, परंतु जो चिन्ह हमारे कुल देवता के सीने पर स्थापित हो, उसे आप शैतानी चिन्ह कैसे कह सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह चिन्ह शैतानी चिन्ह कदापि नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही पवित्र चिन्ह है महाबली। ये चिन्ह पवित्र है या शैतानी, इसका पता अब शीघ्र ही चल जाएगा, क्योंकि मैं इसकी जांच करने जा रहा हूँ तुम्हारे भवन के तलघर में स्थित तुम्हारे कुल देवता के मंदिर में। बड़ा ही रहस्यमय मंदिर है। लगता है जैसे वर्षों से कोई इसमें नहीं आया, किसी ने कोई पूजा पाठ नहीं की। जल्दी ही भोकाल उस मंदिर में स्थापित देवता के मंदिर में पहुंच गया। ओह, बड़ा ही विचित्र देवता है ये। मैंने कहीं और इसकी पूजा होती हुई नहीं देखी। इसके सीने पर वही चिन्ह भी है, और वह रखा है प्राचीन ग्रंथ जिसमें उस चिन्ह का संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। ओह, इस प्राचीन ग्रंथ की तरफ बढ़ते भोकाल के कदम अचानक ठिठक गए, और ऐसा हुआ तो उस आश्चर्यजनक दृश्य के कारण जो स्तब्ध भोकाल को दिखाई दे रहा था। उस प्राचीन ग्रंथ का आकार तो तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ये तो बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। ओह, जब ग्रंथ का आकार बढ़ना रुका तो भोकाल उसके सामने बच्चा नजर आ रहा था। ओह, अचानक भोकाल को एक और चौंका देने वाली चीज़ नजर आई। ओह, ये विशाल ग्रंथ तो हिल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई उसकी भारी जिल्द को उठाकर बाहर आने को है, उतारू है। ओह, अचानक भोकाल को ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो, और वैसे वह दृश्य सपने से कम भी नहीं था। उफ,
उस ग्रंथ के एक विशाल पन्ने से एक शैतानी योद्धा बाहर निकल कर आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? उत्तर अगले ही क्षण भोकाल को मिला, हड्डियों को हिला देने वाले एक भीषण प्रहार के रूप में। फड़ाक! उफ! भोकाल विद्युत की गति से ना संभलता तो इस वार ने उसके शरीर को टमाटर की तरफ फोड़ दिया होता। फड़ाक! मुझ पर इसका लगातार आक्रमण बता रहा है कि मुझे मारने ही ग्रंथ से निकला है, इसलिए मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं अपनी प्रहार शक्ति का प्रयोग करके इसे तुरंत ही बेबस कर दूं। ओह! प्रहारा से बना शिकंजा उस तक पहुंच ही नहीं पाया। इसका मतलब उसके शरीर के इर्द गिर्द कोई ऐसी अदृश्य शक्ति की परत है जो प्रहारा की किरणों को उस तक नहीं पहुंचने दे रही। कोई बात नहीं, उस शक्ति को काटने का उपाय है मेरे पास। मुझे बस पुकारना पड़ेगा, भोकाल! भोकाल ने अपने महागुरु का नाम पुकार कर वह प्रलंकारी तलवार प्राप्त की और उसे लेकर उस शैतानी योद्धा पर टूट पड़ा। अब तेरे शरीर के बाहर मौजूद अदृश्य शक्ति भी कटेगी और तू भी। अरे ये क्या? मेरी तलवार तो इसके शरीर से ऐसे गुजर गई जैसे उस शैतानी योद्धा का शरीर हवा का बना हो। उफ! उफ! इसकी भयंकरता तो बढ़ती ही जा रही है। ये मेरे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा अगर मैंने इसे शीघ्र ही खत्म नहीं किया तो। ओह! ज्वाला शक्ति भी उसके शरीर से आर पार निकल गई। इसका मतलब इसे ज्वाला शक्ति से भी समाप्त नहीं किया जा सकता। धड़ाक! अगर मैंने इसे समाप्त नहीं किया तो ये मुझे समाप्त कर डालेगा। धड़ाक! पर इसे समाप्त किया जाए तो कैसे? इसका शरीर तो हवा का बना हुआ है जिस पर मेरे किसी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जबकि इसके प्रहार मुझ पर घन की तरह बरस रहे हैं। उफ! ना ये इस विशाल ग्रंथ के पन्ने से निकलता और ना मेरे लिए मुसीबत। ओह! ग्रंथ! मैं तो भूल ही गया था कि इस विशाल ग्रंथ के रूप में मेरे पास इस शैतान को समाप्त करने का एक रास्ता है, क्योंकि इसी ग्रंथ के इस पन्ने से इसका जन्म हुआ था। अगर मैं इस पन्ने को नष्ट कर दूं तो निश्चय ही पन्ने के साथ साथ चर्र, ये शैतान भी नष्ट हो जाएगा। जैसे ही ज्वाला शक्ति ने ग्रंथ से अलग हुए उस पन्ने को जलाना आरंभ किया, वैसे ही कर्र शैतानी शैतान योद्धा की चीखों से सारा वातावरण थर्रा उठा। शैतान योद्धा के साथ ही उसकी चीखें भी समाप्त हुईं। इसी के साथ वहाँ एक और चमत्कार हुआ। विशाल ग्रंथ तेजी से छोटा होने लगा और उस ग्रंथ का छोटा होना तभी रुका जब वह अपने सामान्य रूप में पहुंच गया। अद्भुत! यह ग्रंथ उस शैतान योद्धा को बड़ा रूप देने के लिए ही विशाल हुआ था। उसके समाप्त होते ही फिर सामान्य हो गया। खैर, मेरे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे इस छोटे ग्रंथ को पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। भोकाल ने बेहद सावधानी से उस ग्रंथ के पन्नों को पलटना आरंभ कर दिया और जैसे ही भोकाल ने उन पन्नों पर लिखे शब्दों को पढ़ना आरंभ किया, वैसे ही उसकी आंखें विस्मय से फैलने लगीं। भोकाल की दशा देखकर कोई भी समझ सकता था कि उस ग्रंथ के पन्नों पर लिखे शब्द उसे अंगारे से प्रतीत हो रहे थे। ओह! और जब भोकाल ने उस ग्रंथ को पूरा पढ़ लिया तब अब मुझे यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना, क्योंकि अगर मैंने एक क्षण भी व्यर्थ किया तो एक ऐसा अनर्थ हो जाएगा जिसके कारण सारे विश्व पर शैतानी अंधकार छा जाएगा। भोकाल ने निश्चय ही अपने जीवन की वह सबसे तेज़ उड़ान भरी थी। ऐसी तेज़ उड़ान भरकर भोकाल आखिर पहुँचना कहाँ चाहता था? इसी बीच यहाँ उफ! ये पक्षी बहुत ही कर्कश स्वर में चीख रहा है। मैं उसे भगाकर आती हूँ। एक पक्षी को वहाँ से भगाने के लिए आगे बढ़ी सलोनी क्या जानती थी कि पीछे वह वसुधा को कई पक्षियों का भोजन बनने के लिए छोड़े जा रही है। क्री क्री! आह! आह! बचाओ! आई! उन भयानक पक्षियों से बचने के लिए वसुधा जैसे ही पीछे गिरी, वैसे ही पक्षियों का झुंड उस पर टूट पड़ा। एक पल में ही वसुधा को नोच डालने का इरादा था उन पक्षियों का, और निश्चय ही एक पल में वो ऐसा कर भी डालते अगर सलोनी के हाथ में थमे कमान से वे तीर न सनसनाए होते। चिंता मत करना वसुधा, मैं तुम्हें बचाने यहाँ पहुंची हूँ। अब ये शैतान पक्षी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। खूनी पक्षियों का सफाया करने में सलोनी को ज़्यादा देर नहीं लगी। उफ! अगर तुम सही समय पर मुझे बचाने नहीं यहाँ पहुँचती सलोनी, तो इन पक्षियों ने मुझे नौच ही डाला था। लेकिन अचानक ये सभी पक्षी आए कहाँ से और मेरे खून के प्यासे क्यों हो गए? इसका कारण क्या है? कारण? तुम्हारी मौत आई है सलोनी। ये एकाएक तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आवाज़ क्यों भारी हो गई? तुम मुझे इस तरह खा जाने वाली नज़रों से क्यों देख रही हो? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें सचमुच खा जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें खाने से पहले तुम्हारा शिकार करना आवश्यक है। नहीं सलोनी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूँगी, ऐसा ही करूँगी। हा 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 हा! 7 तीरों के रूप में वह सप्तबाण संगान किया था सलोनी ने, जो कभी नहीं चूकते, जिनका लक्ष्य कभी नहीं बचता। वसुधा भी नहीं बचनी थी अगर भोकाल उसे बचाने न पहुंचता। उह! उफ! क्रोध की अधिकता से ऐसे चीखा भोकाल की वातावरण का कलेजा थर्रा गया। सलोनी,
ये क्या दुष्टता है सलोनी? फेंको अपना धनुष बाण। वसुधा से अपने कृत्य की क्षमा मांगो। क्षमा भी मांग लूंगी, पहले इसका लहू तो बहा दूं, और लहू उसका भी बहेगा जो इसे बचाने आएगा। उफ! सलोनी की आवाज़ और मुझ पर बाण चलाने की उसकी दुष्टता बता रही है कि उसका मन और मस्तिष्क उसके काबू में नहीं है। ओह! वो तो धीरे धीरे और भी उग्र होती जा रही है। उसे शीघ्र ही रोकना होगा, प्रहारा की शक्ति का प्रयोग करके। फड़ाक! प्रहारा शक्ति के उस वार ने सलोनी से न सिर्फ तीर कमान छीना, बल्कि होशों को भी छीन लिया। धड़ाक! औरों के साथ सलोनी ने भी मुझे मौत के घाट उतारने का प्रयत्न किया, पता नहीं क्यों। तुम्हारे इस क्यों का उत्तर मेरे पास है, और वह उत्तर ये है कि हर कोई तुम्हारे प्राणों के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि तुम उस शैतान की माँ हो जो तुम्हारे कोख में पल रहा है। शैतान की माँ? कोख में शैतान? हाँ, तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बालक शैतान ही है। उनके लिए जो अपने पाप कर्मों से इस संपूर्ण विश्व को पाप के अंधकार में डुबो देना चाहते हैं, सारी पृथ्वी को अपनी राक्षसी शिकंजों में जकड़ लेना चाहता है। आप क्या कहना चाहते हैं महाबली? मैं समझी नहीं। तो मैं समझाने के लिए बात को काफ़ी पीछे से समझाना होगा। तब से जब से तुम्हारे पति के पूर्वजों ने अपने धर्म को छोड़कर एक नए धर्म को अपनाने का विचार किया और अपने सारे परिवार वालों के साथ कैलू देवता की शरण में चले गए। तुम्हारे पति के पूर्वजों के प्रभाव और कैलू देवता के चमत्कारों के कारण कैलू देवता के अनुयायियों की संख्या अत्यंत तेजी से बढ़ने लगी। लोगों ने जगह जगह कैलू देवता की प्रतिमाएं स्थापित करनी आरंभ कर दी। तुम्हारे पति के पूर्वजों ने तो अपने भवन के तलघर में एक भव्य मंदिर भी बना लिया और उसमें रोज भव्य तरीके से पूजा पाठ होने लगा। कैलू देवता भी प्रसन्न था और उसके अनुयायी भी। लेकिन कैलू देवता के अनुयायियों की वह प्रसन्नता उस समय धूमिल पड़ गई जब कैलू देवता की तरफ से एक ग्रंथ उतारा गया। उस ग्रंथ में साफ लिखा था कि जिनके कारण कैलू देवता की प्रतिष्ठा ने आग की ऊंचाइयों को छुआ है, आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है, उन्हीं की 7वीं पीढ़ी का अग्रज, जो कि इस सदी की अंतिम अवस्था को पैदा होगा, कैलू देवता की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाएगा और संपूर्ण विश्व को अपने अधिकार में करने वाली कैलू देवता की जाति को नेस्तनाबूद करने का कारण बनेगा। और चूंकि तुम्हारे पति के पूर्वजों ने ही कैलू देवता की प्रतिष्ठा को बढ़ाया था, इसलिए उनकी 7वीं पीढ़ी कैलू देवता और उनके अनुयायियों के नाश का कारण बनेगी। और वह 7वीं पीढ़ी वो है जो तुम्हारी कोख में पल रही है। इसलिए कैलू देवता के अनुयायी अपनी शैतानी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें समाप्त करना चाहते हैं, ताकि तुम अपने गर्भ में पल रहे अपने पुत्र को जन्म ही न दे सको। और अपने इस कार्य को शैतान अतिशीघ्र पूरा कर देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो अमावस्या चल रही है वो इस सदी की अंतिम अमावस्या है। इसमें अभी एक दिन बाकी है। अगर इस एक दिन में वे तुम्हें या तुम्हारे गर्भ में पलते बालक को नहीं मार पाए तो फिर कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। वे अपार शक्तिशाली हैं, एक दिन उनके लिए बहुत है। वे मुझे अवश्य मार डालेंगे। वो मेरे बालक को जन्म नहीं लेने देंगे महाबली। ऐसा नहीं होगा वसुधा, जब तक भोकाल जीवित है ऐसा कभी नहीं होगा। शैतान कैलू देवता के अनुयायी कितने भी शक्तिशाली सही, लेकिन वे तुम्हारी परछाई तक भी नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। नहीं बचा पाएगा तू अपने लाखों प्रयत्न के पश्चात भी वसुधा के गर्भ में पलते शैतान बालक को नहीं बचा पाएगा। तू कैलू देवता के इस अनुयायी जयकालू की शक्तियों को नहीं जानता। जयकालू जकैलू तेरी आंखों के सामने ही उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। आप इतने अधिक शक्तिशाली हैं स्वामी, और शैतान की माँ को स्वयं जाकर एक ही झटके में क्यों नहीं मार डालते? विवशता, ये बहुत बड़ी विवशता है मेरी। मैं कितना भी शक्तिशाली सही, परंतु मैं उस शैतान की माँ के समक्ष जाकर सीधा उस पर प्रहार नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो शैतान का तेज मेरी शक्तियों को नष्ट करके मुझे पंगु बना देगा। इसी विवशता के रहते मुझे उस शैतान की माँ को समाप्त करने के लिए अलग अलग माध्यमों का प्रयोग करना पड़ रहा है, परंतु भोकाल के कारण अभी तक आपका कोई भी माध्यम उसे समाप्त करने में सफल नहीं हो पाया है। हाँ, अब तक मुझे विफलता ही हाथ लगी है, परंतु अब मैं अपनी शक्ति से जिस माध्यम का प्रयोग करने वाला हूँ वो कभी विफल नहीं हो सकता, क्योंकि उस माध्यम के आदेश के सामने महाबली भोकाल की सारी शक्ति, सारा बल व्यर्थ है। तो समझ गया ना चैलू, मैं किस माध्यम की बात कर रहा हूँ? शाबाश शाबाश, जा और उस माध्यम को अपना शिकार बना। जकैलू ने इस बार किसको अपना माध्यम बनाया था, ये जल्दी ही भोकाल के सामने आ गया। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? भाई, जो तुम सुन रहे हो, वसुधा नामक जिस स्त्री को तुमने अपने घर में रखा है वो एक शैतान को जन्म देने वाली है, जो हमारे राज्य के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमारी आज्ञा है कि तुम उस शैतान की माँ को तुरंत ही अपने घर से निकाल दो। जो आज्ञा महारानी। वह राजज्ञा थी, और राजज्ञा को सिर झुकाकर सुनना और उसका अक्षरश पालन करना भोकाल अपना कर्तव्य समझता है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी?
वसुधा को अपने घर से निकाल रहा हूँ क्योंकि यही राजज्ञा है। परंतु कोई परंतु वरंतु नहीं रूपसी। भोकाल राजज्ञा का उल्लंघन सपने में भी नहीं कर सकता। जाओ। उफ। वसुधा को अपने घर से बाहर छोड़कर भोकाल वापस लौट गया। ठीक उसी समय फी एक पल बाद ही, मारो मारो इस शैतान की माँ को। हाँ हाँ, मारो मारो। ठहरो। अब अगर किसी ने एक कदम भी और वसुधा की तरफ बढ़ाया तो वो अपने शरीर पर लगने वाले घावों का स्वयं जिम्मेदार होगा। महाबली, आपने अभी अभी मुझे अपने घर से निकाला और आप ही मुझे बचाने आ गए। तो मैं अपने घर से निकालने की राजज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य था और तुम्हारी रक्षा के वचन को निभाना मेरा धर्म। पहले मैंने तुम्हें घर से निकालकर अपना कर्तव्य निभाया, अब तुम्हें बचाकर अपना धर्म निभा रहा हूँ। धड़ाक। इस भीड़ से उलझकर समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। धड़ाक। चलो भागो यहाँ से। भोकाल वसुधा को लेकर भागा तो ज़रूर, लेकिन 2 कदम भागकर ही ठिठक कर रह गया। ओ नहीं, मारो मारो। सामने से भी उन्माद से भरी भीड़ का विशाल रेला हमारी तरफ ही बढ़ा आ रहा है। महाबली, सभी का लक्ष्य मैं और वसुधा ही है। उफ। मेरी चिंता मत करो वसुधा, इस रास्ते से भागो। भोकाल के साथ अभी कुछ ही कदम भागी थी वसुधा की। आई। उसके कंठ से एक पीड़ा भरी कराह निकली और वह अपना पेट पकड़कर बैठ गई। आई। भोकाल को सारी बात समझते देर नहीं लगी। उफ। भाग दौड़ में वसुधा को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई है। आह। मुझे इस रास्ते से वसुधा को लेकर तुरंत ही किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। ओह। भोकाल जिस रास्ते को सुरक्षित समझ रहा था वह सुरक्षित रहा नहीं, और वही क्या, आज भोकाल के लिए विकास नगर का कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। मारो मारो। विनाश हर रास्ते पर मुंह बाए खड़ा था और यह जकैलू के लिए जोरदार अटास लगाने वाली बात थी। हा हा हा। फंस गया। शैतान की माँ को बचाने के चक्कर में तू भी फंस गया भोकाल। अब मुझे पूरा विश्वास है कि शैतान की माँ से पहले भोकाल मरेगा। ये बात वसुधा भी समझ चुकी थी। आप इतने सारे लोगों से अकेले नहीं लड़ सकते महाबली। अच्छा यही है कि आप मेरे सामने से हट जाएं और मुझे मर जाने दें। मैं तुम्हारे सामने से हटूंगा, लेकिन तब जब लाश बनकर गिर जाऊंगा। एक उन्मादी हो गए इन लोगों को मैं ज़्यादा समय तक वसुधा तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। और वैसे भी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि वसुधा की प्रसव पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। अब अगर शीघ्र ही यहाँ से निकलना है तो मुझे पुकारना ही होगा। भोकाल। अब मैं अपनी ढाल की सहायता से उड़कर वसुधा को यहाँ से निकाल कर ले जा सकता हूँ। अरे, उस ऊंची मीनार पर बैठा हुआ भयानक सा बाज क्या कर रहा है? वह अपनी चोंच में कुछ चमकीली तरंगे सी छोड़ रहा है जो नीचे मौजूद बहुत से लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। लेकिन क्यों? भोकाल को जब उस क्यों का मतलब समझ में आया तो उसके मस्तिष्क में कई विस्फोट एक साथ हुए। अब विकासनगर वासियों के एकाएक उन्मादी होकर हमारे पीछे पड़ने का कारण समझ में आया। वह शैतानी बाज अपनी चोंच से चमकीली तरंगे छोड़कर लोगों के मस्तिष्क में वसुधा को मार डालने वाला शैतानी विचार डाल रहा है। लेकिन अब वह ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि उसका जीवन समाप्त होने जा रहा है। फचाक। अब मुझे वसुधा को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है और फिलहाल मुझे खोजना होगा वह सुरक्षित स्थान कौन सा होगा, क्योंकि उसे दोबारा अपने घर ले जाकर मैं राजज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आह। इस बीच यहाँ भोकाल ने मेरे सेवक बाज चैलू को मार डाला। उफ। अब आप क्या करेंगे? अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे? अब तो एक ही रास्ता है, मुझे अपनी सभी शक्तियों के साथ स्वयं इस स्थान से बाहर निकलना होगा। ऐसा है तो ये कार्य अति शीघ्र कीजिए स्वामी, क्योंकि उस स्त्री के चेहरे पर मौजूद पीड़ा बता रही है कि वह शैतान को जन्म देने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारा विनाश निश्चित है। ऐसा नहीं होगा। शैतान की माँ शैतान को जन्म नहीं दे पाएगी, कभी नहीं दे पाएगी। ओह। इधर भोकाल नगर से बाहर स्थित यह मंदिर तुम्हारे लिए एकदम सुरक्षित रहेगा वसुधा। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। किसी वैद्य को लेकर मैं तुरंत ही वापस लौटूंगा। मैं जाऊँ? हाँ। भोकाल ने तुरंत ही उड़ान भरी और ये उड़ान भरना ही भोकाल के लिए घातक सिद्ध हुआ। क्रिया! भोकाल पर उस भयानक पक्षी का मैं भीषण प्रहार हुआ था जिसने भोकाल को ऐसे नीचे ला पटका था जैसे धोबी कपड़े को पटकता है। तलवार उसके हाथ से छूट गई और ढाल उसके हाथ से छुड़ा दी गई। उफ। बाकी बचा प्रहारा, और प्रहारा की शक्तियाँ उसके काम आती भी, लेकिन प्रहारा भी भोकाल के सिर पर ज़्यादा देर तक नहीं रहा। अब बस भोकाल की शारीरिक शक्ति ही भोकाल के साथ थी, लेकिन शैतान जकैलू के सामने भोकाल की शक्ति का महत्व सिर्फ इतना ही था जितना एक शेर के सामने बकरी का होता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भोकाल अभी भी उस महाशक्तिशाली शैतान के सामने टिका हुआ था, और इसका एक ही कारण था कि अभी भोकाल की बुद्धि उसके हथियारों और उसकी ताकत की तरह चूकी नहीं थी। वह अभी भी पूरी तरह भोकाल के साथ थी और भोकाल उसका भरपूर इस्तेमाल भी कर रहा था।
तलवार मेरे हाथ में आ गई है। अब मैं इसे ज्वाला शक्ति छोड़कर उस शैतान के आसपास ज्वाला शक्ति का घेरा बना सकता हूँ, जिससे वह निकलने का प्रयत्न करे तो धुआं बनकर उड़ जाए। कुछ पलों के बाद ही वही हुआ जैसा भोकाल ने सोचा था। राहत की लंबी सांस ली भोकाल ने। ओह, अंततः मैं उस शैतान को समाप्त करने में सफल हो ही गया। अब मुझे शीघ्र वसुधा के लिए किसी वैद्य को लेकर यहाँ आना है। ओह, मंदिर के बाहर की तरफ जाते भोकाल के कदम अचानक ठिठक गए। अगले ही क्षण वह मंदिर से बाहर जाने के लिए वापस लौट पड़ा। कुछ पलों बाद ही, वसुधा, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। वसुधा तुरंत ही बाहर आई। महाबली, आप ठीक ठाक हैं? इसका तात्पर्य यह शैतान समाप्त हो गया? नहीं, क्योंकि समाप्त मुझे नहीं, तुझे होना है शैतान की माँ। आई! तेरी कोख में पलता शैतान अब जन्म लेने ही वाला है। मेरे पास समय बहुत कम था और तुझ तक पहुंचने के लिए मुझे इस बियाबान स्थान पर अपना माध्यम बनाने के लिए भोकाल के सिवा कोई नज़र नहीं आया। इसलिए मैंने इसके शरीर पर ही अपना कब्जा जमा लिया। अब देखता हूँ तुझे और तेरी कोख से जन्म लेने को आखिर शैतान को मुझसे कौन बचाता है। ओ! भोकाल के कंठ से निकलती हुई शैतानी आवाज़ अचानक कराह में बदल गई। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि भोकाल के बुरे मस्तिष्क के हिस्से पर हावी हो गया था मानवता के रक्षक भोकाल का अच्छा मस्तिष्क। उफ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? उस वसुधा की हत्या करने का प्रयत्न कर रहा हूँ जिसकी रक्षा का मैंने वचन लिया है। मुझे इसे बचाना है। नहीं, मुझे इसे मारना है, क्योंकि यह शैतान की माँ है। भोकाल का दायां हाथ तलवार से वसुधा की गर्दन काटने के लिए उठा और बायां हाथ तुरंत ही हरकत में आया। नहीं, यह मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था। ओह, तलवार हाथ से छूट गई। कोई बात नहीं, खाली हाथ से भी मैं इसके प्राण ले सकता हूँ। आई! उफ! शैतान जकैलू मेरे शरीर को अपना माध्यम बनाकर वसुधा और उसके बच्चे को मार देना चाहता है। और जिस तरह जकैलू की शक्तियाँ मुझ पर हावी हो रही हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि जल्दी वह मेरे संपूर्ण मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमा कर अपने घिनौने उद्देश्य को पूर्ण करने में कामयाब हो जाएगा। हा हा हा! मरेगी, तू अब मरेगी। उफ! जकैलू के लगातार बढ़ते प्रभाव से मैं अपने आप को नहीं बचा पा रहा हूँ। मेरा मस्तिष्क पूरी तरह आपे से बाहर होता जा रहा है। अब मैं वसुधा की हत्या होने से नहीं रोक सकता। मैं उसे खुद अपने हाथों से ही मार डालूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं वसुधा को अपने हाथों से हत्या करके मानवता की तबाही का द्वार नहीं खोल सकता। अंधकार और पाप को पैर जमाने का अवसर नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। भोकाल एक झटके के साथ वसुधा से अलग हुआ, अपनी पूरी शक्ति लगाकर उछला और खच! आह! भोकाल के ठीक दिल को चीरकर आर पार हो गया था वह त्रिशूल। तुरंत ही भोकाल के प्राण पखेर उड़ गए और इसी के साथ शैतान जकैलू की दर्दनाक चीखों से वहाँ का चप्पा चप्पा थर्रा उठा। जल्दी ही वह चीख शांत हो गई और यह शांत हुई चीख इस बात का घोतक थी कि भोकाल के साथ साथ ही शैतान जकैलू भी समाप्त हो गया था। अचानक वहाँ व्याप्त शांति को उस नवजात शिशु के रोने की आवाज़ भंग करती चली गई, जिसने अभी अभी जन्म लिया था। अपने नवजात शिशु को लेकर वसुधा लपक कर भोकाल तक पहुंची। महाबली, आंखें खोलिए महाबली, और देखिए मेरे पुत्र ने जन्म ले लिया। देखिए महाबली, देखिए, अंधकार और पाप का नाश करने वाला पैदा हो गया है। वसुधा ने झंझोड़ कर रख दिया भोकाल का शरीर, लेकिन वह नहीं उठा। मुड़ते उठते भी कहाँ है? नहीं! वसुधा की आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना बहने लगी थी, लेकिन वह खुश था, जिसने अभी अभी आंखें खोलकर दुनिया को देखा था। और ये तो इतिहास से ही लिखा आ रहा था कि वह दुनिया में रुदन का नहीं बल्कि खुशी और हर्षोल्लास का दूत बनकर आया था। और ऐसे दूत के होते उसके आसपास दुख और रुदन हो ये कैसे हो सकता था? आह! महाबली, आप कुशल हैं महाबली? हाँ वसुधा, मैं ठीक हूँ, और ये निश्चय ही उस शांति के दूत की माया है। जीवन के तेज से चमकती भोकाल की आंखों में झांकती उस शांति के दूत की आंखें निश्चय ही भोकाल का मूक धन्यवाद व्यक्त कर रही थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ की किसी और कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।